हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ मैसेज ले लेते हैं अपने इंस्टाग्राम से। कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं, कुछ लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट किए हैं। तो सोचा कि कुछ बातें की जाए और फिर आगे बात करते हैं। तो किसी भाई ने पूछा था कि मॉरिशस में अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करें तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात पूछा था कि वर्क परमिट के बाद में क्या रेसिडेंट परमिट आता है। हाँ, वर्क परमिट बनने के बाद आपका रेसिडेंट परमिट आएगा, उसके बाद आप मॉरिशस आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। और परमिट बनने में टाइम लगता है, 7-8 महीना लग जाता है, कभी कभी और ज़्यादा लगता है। तो अगर टाइम लग रहा है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट, कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करें तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप मॉरिशस में आते हैं तो आप चाहें तो दो, अगर आपके पास वर्क परमिट है, रेसिडेंट परमिट है, तो आप चाहें तो 2 बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर मॉरिशस में आपको यूज करना है तो एमसीबी अच्छा है। उसका अपना एक इंटरनेट बैंकिंग है, जूस ऐप है, उसके थ्रू आप कहीं भी पे कर पाएंगे अच्छे से। और शॉपिंग मॉल में कहीं भी शॉपिंग करेंगे तो आप कार्ड से आराम से पे कर देंगे, तो आराम से पे कर देंगे। लेकिन जब आप इंडिया पैसा भेजेंगे तो एमसीबी से भेजना पैसा आसान नहीं है, वो मनीग्राम के थ्रू भेजते हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि एक अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं एमसीबी में, जो इंडिया के लोग हैं। और बांग्लादेश के लोग भी ऐसे करते हैं, नेपाल के लोग भी कैसे करते हैं उतना जानकारी नहीं है। और दूसरा अकाउंट जो है अपना ओपन करते हैं एसबीआई में, जिससे पैसा भेजने में आसानी रहता है। तो आप चाहें तो एसबीआई और एमसीबी दोनों में ओपन कर सकते हैं, और चाहें तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ओपन कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में देखा जाए तो आपको एसबीआई में करना चाहिए, क्योंकि एसबीआई थोड़ा फेमस बैंक है और उसकी सर्विसेज अच्छी है। इंडिया में कैसे हैं वो, मैं जब आप इंडिया में जाते हैं तो बोलते हैं लंच ब्रेक में हूँ, चाय के ब्रेक में हूँ, बाद में आना, सर्वर डाउन है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप जाओगे तो आपका काम अच्छे से करते हैं, बातें भी अच्छे से करते हैं। तो आप एसबीआई में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बहुत भीड़ नहीं होती है, और आपका काम 1-2 घंटे में आराम से हो जाएगा। और मैं जब इंडिया में था तो मेरा जो बैंक अकाउंट है अहमदाबाद में, मैं काफ़ी धक्के मुझे खाने पड़े, बार बार जाना। फिर मैं इंटरनेट बैंकिंग कर लिया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा आसान हैं बैंकिंग से। अब बात करते हैं क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। तो आपके पास आपका वर्क परमिट होना चाहिए, रेसिडेंट परमिट होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट पासपोर्ट होना चाहिए। फोटोग्राफ्स तो शायद नहीं लेते हैं। तो ये होना चाहिए। और एक एनसीआईडी नंबर होता है, जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो 1-2 महीने के बाद आपको कंपनी दे देगी, आपके पेमेंट स्लिप पे लिख के आ जाता है एनसीआईडी नंबर। तो आपको वो चाहिए। बस यही, इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएं। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पहले जिस मर्चेस के जिस ब्रांच में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे आप पहले बात कर लें। और हाँ, एक कंपनी का लेटर कि ये मेरे कंपनी में काम करते हैं और ये इस एड्रेस पे रहते हैं, तो सारा कुछ करके और वो स्टैम्प करके दे देंगे और आसानी से आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। मैं अभी जब एसबीआई का ओपन किया तिरोले में, तो मेरा एक दिन पता किया थोड़ा अच्छे से, दूसरे दिन गया तो ओपन हो गया और सारी चीज़ें आसानी से हो गई। तो ये अपडेट थी। दूसरा, आप लोग जो भी सवाल करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ। किसी भाई ने पूछा था कि
हमारे सीने में कोई दाग है या कुछ है चेस्ट में, तो क्या मॉरिशस में दिक्कत होगी या नहीं। तो ये तो अगर दाग है, कोई बड़ा बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मल है चीज़ें। तो उनको रिप्लाई मैंने किया। तो आज अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आया तो शावर लिया, चाय अच्छा बनाया। थोड़ा गले में खराश है, जुकाम भी है कई दिनों से, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, तबीयत ठीक है लेकिन पता नहीं अभी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं जा रही है। तो मैं सोचा कि ये वीडियो कर लेते हैं, फिर अपलोड करते हैं। कल मैं अपने मेरा दोस्त आया था, बताया आपको वीडियो में भी, आगे वीडियो ऐड करूँगा तो उसमें सुनना। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो क्या हुआ, जब मैं पहली बार मॉरिशस में आया था, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो मेरा दोस्त मुझे लेने के गया था कंपनी की तरफ से एयरपोर्ट पे। तो जब वो गया तो गाड़ी में बैठा, फिर आया थोड़ी दूर पे। तो पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी शायद मैं क्यूपी पाया होगा, तो उसने मुझे खाने के लिए मुझे भूख लगा था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। तो मेरी पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा था फ़्लाइट में, तो मुझे शर्म आती है, तो मैं मांग नहीं पाता हूँ किसी से, कुछ बोल नहीं पाता हूँ उतना। और ऊपर से मेरी इंग्लिश तो उतनी थी नहीं, मैं बिल्कुल बच्चा था, दाढ़ी मूछें भी नहीं थी, और सही से मैं बात नहीं करना, शायद मतलब मैं बड़ा हो रहा था। तो अब फ़्लाइट में क्या खाया होगा, जो थोड़ा मिला थोड़ा खाया, थोड़ा शर्माना, थोड़ा वो करना, कुछ पता नहीं है कैसे कैसे करके उतनी चीज़ें। जब आप बिल्कुल होते हैं, 18-20 साल के होते हैं, तो आपको कितना अकल होती है, कितना ज्ञान होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं ना। तो मैं आया तो मुझे भूख लगा हुआ था। तो एयरपोर्ट पे आया, एयरपोर्ट पे लेके आया, तो मैं गाड़ी में बैठा, वो भी आया, तो बातें बातें कहे। तो उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है मेरे दोस्त का, वो बोलता है कैसे बा, मतलब भोजपुरी में बोलता है कि बोलते हैं कि कैसे बा। मैं बोला ठीक है। तो आया तो बोले कि अब भूख लगा होगा। मैं बोला हाँ भूख भी लगा है, थोड़ा प्यास भी लगा है। तो उसने मुझे जिप्पे खाने के लिए दिया। मैं बोला ये क्या है, कुछ रोटी वोटी मैं सोच रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोला ये क्या है, कैसे। तो बोला यहाँ पे यही मिल रहा है। मैं बोला ठीक है। हमने क्या किया, उसको खाने के लिए, अब मैं सोचा वड़ा पाव के जैसे होगा, जैसे मुंबई में वड़ा पाव होता है, खाते हैं तो आराम से खाते हैं। अब मेरी उतनी हैबिट नहीं, वो सीन हो गया जैसे कि राजपाल यादव एक चुपके चुपके में बोलता है, अ, आरी लाओ ये कैसे काटते हैं, मेरे साथ ऐसी कहानी हो गई। तो अब मैं वो दाँत से कट ही नहीं रही है, मतलब जिपे बड़ा मुश्किल से खाया, मतलब खाया क्या, थोड़ा अंदर गया, फिर मैं सोचा ये कैसे करेगा, बड़ा मुश्किल था। फिर मैं नहीं खा पाया, शायद थोड़ा खाया होगा, 1-2 बाइट बस, नहीं खा पाया। फिर घर पे आया तो शाम को आए संजय सरखू, ये लोग आए, फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिला। ये लोग बोले कि मैं खाना बनाता हूँ और साथ में बैठ के खाएंगे। तो मैं शाम को बात हुआ इन लोगों के साथ में, इन लोगों को पता चला कि मैं भी अयोध्या से हूँ, संजय भाई भी अयोध्या से, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर हम लोगों का साथ में रहते रहते फिर सारी चीज़ें हुई, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें, अब तो जिप्पे क्या, अब तो जिप्पे खाने की नॉर्मल चीज़ें हो गई मेरे लिए। आ, 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 मतलब जैसे कुछ बनाते हैं, मटर पनीर बनाएं या कुछ और बनाएं, अच्छी करी बनाएं, तो जिप्पे को लेके आते हैं बागेट को, और उसको कुकर में डाल के तोड़ के डाल के उसको थोड़ा हल्का सा गर्म करके एकदम ताज़ा हो जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो अभी तो चीज़ें बदल गई, लेकिन पहले कहानी कुछ और थी। तो चलो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो बताया नहीं मेरे दोस्त के बारे में, कल मेरा दोस्त जो मिला, कल मंडे था, मैं गया था शिवाला, तो वहाँ बैठा था प्रार्थना सारी चीज़ें करने के बाद में, तो पीछे से आवाज़ दे रहा है कोई, विजय विजय। तो मुझे कौन बुला रहा है, तो मैं पीछे जब मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त था, है ना। हाँ, काफ़ी सालों के बाद हम मिले, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, और
थोड़ा बातें कम होती हैं, लेकिन ठीक है। तो थोड़ा बातें किया, अच्छे हो, अच्छा लगा। तो उसने पूछा कि यहाँ पे, मैं बोला हाँ मैं आता हूँ। वो भी आता है। तो बोला ठीक है। तो मुझे लेट हो रहा था क्योंकि टाइम लगता है, तो बोला चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। मैं बोला नहीं, मैं चला जाऊँगा। तो उसने बोला नहीं चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तो आया, तो मुझे वहाँ यहाँ पे छोड़ के गया। तो बोल रहा था मुझे, आपको इतना साल हो गया, 10 साल हो, मतलब काफ़ी सालों से आप हैं मॉरिशस में, इन चीज़ों को आपको करना चाहिए वो सब। बोला हाँ ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। तो कल मिला, काफ़ी अच्छा लगा। तो देखते हैं, शायद दीपावली पे फिर से मिलने का हम लोगों का प्लानिंग है। लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है वो मॉरिशियन। एक मेरा ऐसा है, वो मान लो बहुत जान पहचान तो बहुत है, लेकिन दोस्त ना नहीं है। लेकिन वो ऐसा है कि 6 महीने पे बात हो, या 1 साल के बाद बात हो, या कभी कभी 2 साल पे भी मिले, बातें करें। जब मैं मॉरिशस आया तो एक बार 4 साल के बाद हम लोग मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम कल ही मिले हों। तो उसके साथ रिश्ते अच्छे हैं। तो अच्छा लगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, शायद कल रिकॉर्ड करूँ या फिर कभी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल रखें। देखते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है, जब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी आवाज़ और मेरी लिपसिंग मैच नहीं करती है। अगर देखेंगे सही होगा तो अपलोड करूँगा, नहीं डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कई वीडियो डिलीट करने पड़े। पर यहाँ पे थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता हूँ। मेरे जहाँ पे डाइनिंग टेबल मेरा उधर है, तो वहाँ थोड़ा चीज़ें हो अच्छे नहीं होती हैं। तो देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच, और बहुत धन्यवाद आप सभी का।